आज विधानसभा का हमारा बजट सत्र शुरू हुआ और एक स्थापित परंपरा के अनुसार जिस दिन बजट सत्र शुरू होता है उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होता है। राज्यपाल महोदय जी आज अभिभाषण के लिए यहाँ पहुंचे और अभिभाषण शुरू करने के पश्चात बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया वो रूल्स और नियमों के अनुरूप नहीं था। जहां तक इस माननीय सदन में या दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है, राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर हम नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात पढ़ा हुआ उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी वो उसको प्रस्तुत करते हैं। और इसी माननीय सदन में इस प्रकार से आज से पहले भी हो चुका है। लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की, राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण के पश्चात स्पीकर चैम्बर में एक थोड़ी देर के लिए बैठे और ये कर्सी रहती है कि अभिभाषण के बाद राज्यपाल महोदय जी थोड़े देर के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठ करके चाय पीते हैं और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहां स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया। और हम इस बात से सहमत है, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रास्ता रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, हमने सोचा कि उन्हें यहां पर बैठे रहना, ये नारे लगाते रहेंगे। राज्यपाल मोदी जी ने कहा कि हम साइड से यहां से निकलते हैं। उन्हें प्रयत्न किया उस दिशा में, और उस दिशा में आगे बढ़ करके जो है विपक्ष के नेता ने बीच में घुस करके जिस प्रकार से गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला, जिस प्रकार से उनके साथ अव्यवहार किया, जिस तरह के मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया, वो सचमुच बहुत निंदा के योग्य है। और उस सारी इसमें जब रास्ता निकल करके आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर तरह से रास्ता रोक करके राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। आयु को भी देखना चाहिए। और इस प्रकार से आगे जब गाड़ी के करीब पहुंचे, जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा वहां पर जो है तोड़ने की कोशिश की गई, और गाड़ी में जब बैठ गए तो गाड़ी को रोक करके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। गाड़ी के सामने विपक्ष के नेता गाड़ी को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। विधायक होने का अभिप्राय या विपक्ष होने का अभिप्राय ये नहीं है वो कानून से ऊपर हो गए। इस बात को समझना उनको चाहिए। और जिस प्रकार के कल्चर को वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, हमने माननीय सदन के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है। हमने कहा कि ये कल्चर जो है इस विधानसभा के अंदर तो बात छोड़िए, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस देवभूमि में बर्दाश्त नहीं है, और उसका परिणाम अभी आप लोगों ने देखेंगे। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि देश में समाप्त हो गए, प्रदेश में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत के चुनाव में जनाजा निकल गया इनका। कहने की परिस्थिति नहीं, अपनी पार्टी हाईकमान को कहने की परिस्थिति में नहीं रह गया कि जवाब देना है तो देना क्या है। विपक्ष के नेता की अपनी पंचायतें हार गई। ऐसी परिस्थिति में अपने रोल को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार की हरकतें जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस कल्चर को हिमाचल प्रदेश में इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरे कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व की जो है अनदेखी और वरिष्ठ नेतृत्व की कमी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हो। नेता की होड़ लगी है और इस होड़ में अपना पद बचाने की कोशिशें लगी है। मैं उस सारी चीज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज नियमों के प्रावधान के अनुसार हमारे
विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने हाउस को फिर से समन किया, असेंबल किया, और हाउस में हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव पारित किया, हालांकि बहुत सारे लोग सारे इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे विधायक जो इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन फिर भी इन्होंने पांच विधायकों के निलंबन की इस सत्र के अंतिम दिन तक जो प्रस्ताव में सिफारिश की उसको पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का प्रीमाइसेस है, इसके कस्टोडियन स्पीकर हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। सारी वीडियो फिल्म आपके पास बनी हुई है सारे इंसिडेंट की, और उसको देखें और उसके अनुरूप जो भी कार्यवाही बनती है, यहां विधायक होना या विधायक विपक्ष का नेता होने का अभिप्राय यह नहीं है कि कानून नियम से वो ऊपर हो गए हैं। उनके खिलाफ जो कार्यवाही बनती है उस कार्यवाही को अंजाम दिया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। हमने कहा कि स्पीकर साहब सारे एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे। सर सत्ता पक्ष के भी क्या रास्ता महामहिम राज्यपाल को उनके हाथों जिस प्रकार से उनको जान का खतरा हो गया, तो उस वक्त हम बचाने की आवश्यकता थी कि नहीं थी? सर, एक महिला विधायक ने आरोप